भूतों, जंगलों और राजा महाराजाओं के युग में एक राज्य था चंद्रवन। यह राज्य घने वनों से घिरा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। इस राज्य का राजा था महाराजा वीरभ। आद्रा एक बहादुर, न्यायप्रिय लेकिन थोड़ा अहंकारी राजा। चांदवन की प्रजा सुख शांति से जीती थी, लेकिन एक पुरानी कहावत थी, जंगल के उस पार जो रास्ता है उसमें मौत के साए बसता है। वीरभद्र ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ लोग रात के समय जंगल में गए और कभी लौट कर नहीं आए तो लोगों में भय फैल गया। प्रजा ने राजा से प्रार्थना की कि वो जंगल उस रहस्य का पता लगाएं। वीरभद्र ने अपने शक्तिशाली सैनिकों के साथ जंगल में प्रवेश किया, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गए, उनके सैनिक एक एक करके गायब होने लगे। एक पुरानी हवा एली मिली, जिसमें ठंडी भरी हवा थी और दीवारों पर खून के निशान। वहां उन्हें मिला एक भूतों का राजा, चंद्रकेतु। चंद्रकेतु कभी इस राज्य का वीर योद्धा था, लेकिन राजगद्दी के लालच में उसके भाई ने उसे जंगल में मार दिया था। तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी। उसकी आत्मा तब तक मुक्ति नहीं पा सकती थी जब तक कोई सच्चा निष्कपट राजा उसकी कहानी सुन के उसका सम्मान न करे। वीरभद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी। पहली बार उसके अहंकार में दरार आई। उसने चंद्रकेतु के लिए एक स्मारक बनवाया और उसके बलिदान की गाथा को राज्य भर में फैला दिया। बस से जंगल के भूत शांत हो गए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लोग वहां खेती करने लगे। प्रजा खुश थी और वीरभद्र एक बदला हुआ दयालु राजा बन गया। और चंद्रकेतु, उसकी आत्मा को अंतिम शांति मिल गई। कहते हैं, रात को कभी कभी जंगल में एक रोशनी झलक दिखाती है। वह चंद्रकेतु की आत्मा है, जो अब भी अपने राज्य की रक्षा करती है।